राधा दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए अपने मार्केट। देखिए अब हम जा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं सेंटर मार्केट में। ये हमारे यहाँ सेंटर मार्केट है। हम इधर राखी वगैरह कितनी बढ़िया मेरी दुकान लगी हुई राखियों की। पूरे बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी मुश्किल से बहुत ज़्यादा भीड़ थी रक्षाबंधन वाले दिन। तो हमने फिर गए। हम अंदर घुसे, हमने देखा राखी की दुकान पे गए। हम यहाँ पर राखी आप पूछे कितना की राखी है। राखी तो एक से एक बढ़कर थी। हमने दुकान पे देखी, हमें समझ में नहीं आई। फिर हम दूसरी दुकान पे गए देखने के लिए। दूसरी दुकान पे हमने देखे, दूसरी दुकान पे हमें पसंद आई राखी। फिर हमने खरीदी थोड़ी सी राखी, कुछ मैंने आगे से खरीदी है। फिर मैं दूसरी दुकान पे गई। यहाँ पे डोरे थे, डोरे भी मेरे को पसंद आए। मैंने डोरे भी तुड़वाए। डोरे सुंदर सुंदर डोरे थे। मैंने इसमें से फिर डोरे भी खरीदे राखी यहाँ पे भी देखो, मतलब एक से बढ़कर एक राखी थी। तो इधर से हमने खरीद ली थी। फिर हमें वो पसंद आ रही, हमने सोचा ये वाली भी ले लें। जहाँ देखो एक से बढ़कर एक राखी। तो पूरा पत्ता इतना सुंदर लग रहा था राखी। अच्छा लग रहा है वैसे। ये वैसे दिल खुश हो रहा देख के कि वो सारी ले लो जितने भी हैं। पर क्या करते हैं हम की राखी लेके। हमने फिर इसलिए बस अपनी 2-3 जगह से आगे फिर हम गए। फिर हम घूमते रहे। इतनी भीड़ थी, हम मिठाई की दुकान पे खड़े हुए। हमने मिठाई लेने के लिए, तो मिठाई की दुकान पे इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। फिर हमने यहाँ से मिठाई खरीदी। मिठाई की दुकान से, मिठाई की दुकान पे भी कम से कम हमें आधा 1 घंटा लग गया खड़े खड़े। इतनी ज़्यादा भीड़ थी। पूरी मार्केट इतनी भरी हुई थी कि बस हमें कम से कम 1-2 घंटे लग गए मार्केट में ही। और फिर हम मेहंदी की दुकान, मेहंदी के इधर गए। मेहंदी लग रही थी इधर, एक से एक डिज़ाइन लगा रहे थे। बच्चे बैठे हुए थे मेहंदी लगाने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन लगा रहे थे। तो हमने इनसे पूछा मेहंदी लगवानी है। फिर हमने इनसे पूछा रेट, उन्होंने बताया 150 रुपये, 200 रुपये। तो मेहंदी की दुकान पे खड़े रहे। मेहंदी की दुकान पे भी नंबर लगे हुए थे लोगों के, भाई जिनका नंबर आएगा वही। फिर हम यहाँ पे वेट करने लगे खड़े हो गए। फिर बहुत टाइम हो गया था। फिर हम यहाँ से निकल चुके। हमने बोला बहुत टाइम लगेगा। फिर हमें घर भी बहुत जल्दी जाना था, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो चुका था बाज़ार में घूमते घूमते। इसलिए फिर हम अपने घर वापस आने लगे थे। हमने बोला चलो छोड़ो, घर पे जाएंगे मेहंदी लगाएंगे हम। फिर हम अपने घर लौट चुके थे। हम हमारे सेंटर मार्केट से यहाँ से आए घूमते। फिर हमने घर में करी, हो गया। फिर हमने सुबह सुबह करी पूजा। आज थी पूर्णमासी। पूर्णमासी मैंने पूजा करती हूँ, फास्ट होता है, व्रत होता है, इसलिए मैंने रक्षाबंधन के दिन मैंने सारे भगवानों को टीका लगाया। और फिर उनके बाद अपने भोले बाबा को, विष्णु भगवान को, कृष्ण जी को और सारे जितने भी हमारे भगवान मंदिर में थे। फिर हमने अपनी देवी देवता की राखी होती है,
हमारे में देवी देवता की राखी होती है, हम वो उसको रखते हैं। देवी देवता की राखी रखी हमने मंदिर में पूजा करने के बाद। देखो ये रही, ये सारी राखी है। देखिए हमने कर रही पूजा, आज है पूर्णिमासी। पूजा करी है और मैं यहाँ पे पहले पूरे देवी देवता होते हैं जो उनकी रक्षा में राखी रख रही है। देवी देवता लगाए, दीपक लगाए चंदन का, सबकी पूजा करी है। सब देखो मेरे कान्हा जी का। अब हमने देवी देवता की राखी रख दी है मंदिर में। अब मैं बांधने वाली हूँ अपने कान्हा जी को राखी। ये देखिए सबको बांध दिया मैंने, यहाँ पे कान्हा जी को राखी बांधी। देखिए ये हमारे हैं कान्हा जी, इनको मैंने रक्षाबंधन पे बांधी राखी। क्योंकि आप सिर्फ भगवान, आपका मन जिसको करता है आप जो आप कर सकते हो। आपका मन बस भगवान को, आप कहो भगवान को सब कुछ है। आज के में बस भगवान ही सब कुछ है और कोई किसी का नहीं है। देखिए मैंने इनकी आरती करी, उसके बाद मैंने इनको रक्षाबंधन करके फिर मैंने इनकी आरती करी भगवान की। फिर उसके बाद हमने खिलाई इनको मिठाई। मेरा बेटा खड़ा है, ये हम आरती कर रहे थे। ये देखो घंटी बजा रहा है इधर। हमने सपने में भगवान की आरती करी थी। फिर सपने फिर राखी की शुरू हुई। फिर हमारे बच्चों ने बांधी राखी, मेरे बच्चों ने। ये मेरी दो बेटी है, मेरा बेटा है। फिर उसके बाद रक्षाबंधन के बाद हुई हमारी पार्टी। सब बच्चों ने खाया, पिज़्ज़ा मंगाया, पेप्सी मंगाई। फिर हमने आया, फिर हमने देखो 15 अगस्त आ गया। फिर हमने 15 अगस्त पे मैंने लगाया अपनी छत के ऊपर तिरंगा झंडा। और यहाँ पर देखिए पतंगे उड़ रही थी बहुत सारी। ये वो उड़ रहे हैं लैंप, जो जला जला के उड़ाते हैं लैंप। ये देखिए हमने ये मतलब जो ये हमने ब्लॉग बनाया, मैंने 3 ब्लॉग इसमें जोड़ दिए थे। मैंने इसमें रक्षाबंधन का, 15 अगस्त का और जन्माष्टमी का, मैंने 3 ब्लॉग एक साथ ही बना दिए। मैंने बोला तीनों को ही, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया इसमें इस ब्लॉग को आने के लिए। अब देखिए मैंने पतंग की वीडियो इसलिए नहीं आई मेरी, क्योंकि मैं इस टाइम लाइव आ रही थी, इसीलिए पतंग में फिर लैंप जलते ऊपर उड़ रहे थे, मैंने इनकी वीडियो बनाई। ये देखिए कितने ऊपर उड़ रहे हैं आसमान में, बिल्कुल उजाला उजाला हो रहा है एकदम से। कितना सुंदर लग रहा है एकदम, पूरा आसमान में जैसे कि बल्ब जल रहे हों। ये देखिए और पटाखे भी छोड़ रहे थे, पटाखे भी जल रहे थे हमारे। ये देखिए लैंप कितना ऊपर तक उड़ रहा है और ये पटाखे भी जल रहे हैं। मैंने इन्हीं की वीडियो बनाई क्योंकि अंधेरा हो चुका था। फिर आया जन्माष्टमी। ये देखिए जन्माष्टमी पे हमने बनाया कान्हा जी के लिए मक्खन। पहले हमने लिया था घी, हमने घी में फिर हमने डाली बर्फ़ से हमने घी को अच्छे से फेंटा, बहुत अच्छे से इसको फेंटते गए। जितना हमने घी में इसको करा तो इतना ही हमारा माखन बन चुका था। कृष्ण जी के लिए हमने अपने घर में ही माखन निकाला, बनाया कृष्ण जी के लिए। देखिए जितनी इसमें बर्फ़ डालोगे आप, जितना इसको रगड़ोगे उतना ही ये आपका मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसका हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब इसको हमने निकाल के रख चुके हैं। अब हम इधर कर रहे हैं पूजा कृष्ण जी की। और हमने इधर देखो माखन रखा है। अब हम इधर कर रहे हैं पूजा। हमने सजाया बिल्कुल अपना मंदिर सुंदर सा, और हमने झूला भी सजाया है।
कान्हा जी को झुलाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में भी एक कान्हा है। हाँ, मैंने उसको झुलाया था इसके अंदर। अब आप समझ चुके होंगे, वो है मेरा नवासा। अब देखिए, हमने सभी तैयारी करी, फिर हम गए मंदिर। मंदिर में हमने यहाँ पर कान्हा जी का छोटा सा मंदिर गए। मंदिर में हमने करा, बैठे हम, पहले हमने कान्हा जी को ढोक दिया, उनको झूला झुलाया, उनके आगे ढोक दिया हमने। फिर हम टीका लगवाया पंडित जी से, पंडित जी ने यहाँ लगाया टीका। उसके बाद हम यहाँ बैठ गए थे। ये हमारी पंडितानी बैठती है यहाँ पर, और इधर देखिए भोले बाबा हैं, यहाँ पर सारे भगवान हैं। हम यहाँ बैठ के कर रहे थे हम कीर्तन, हमारा हो रहा था, इधर भजन चल रहे थे हमारे मंदिर में, तो हम भजन के वहाँ बैठ चुके थे। ये देखिए सब यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं बस कान्हा जी के जन्म होने का। यहाँ पर अच्छे अच्छे भजन हो रहे थे। सब लेडीज़ें, हम जितनी भी हमारी सहेलियाँ थी, सब हमारे पड़ोस की जितनी भी लेडीज़ें थी, हम सब यहाँ बैठ के भजन कर रहे थे। और इधर देखिए, मैं इधर बैठी हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पे भजन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो। ये देखो, हम सब इधर डांस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रहे थे, इसीलिए हम झूम रहे थे बिल्कुल मस्ती में। कान्हा जी की मस्ती एक ऐसी होती है कि उसमें इंसान बहुत ज़्यादा झूम उठता है। कान्हा जी की अब यहाँ पे होने वाली है, कान्हा जी का जन्म होने वाला है। अब देखिए, सब यहाँ खड़े हो चुके हैं, डांस वांस चल रहा है कान्हा जी का जन्म। अब देखिए, हम भी इधर डांस कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने भी इधर करा। मैं भी थोड़ा सा कान्हा जी ने जन्म ले लिया, तो हम भी थोड़ा मटक रहे थे कि हाँ, अब हमारे कान्हा जी का जन्म हो चुका है, इसलिए सब खुशियाँ मना रहे हैं। ये देखिए, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी धरती पे आ चुके थे उस टाइम, इसीलिए सब बहुत खुशी मना रहे थे। डांस कर रहे थे, गाने चल रहे थे, तो हम डांस करते रहे। देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे करता है कि बस नाचने का मन ही नहीं करता। फिर हम अपने घर आ चुके थे। हमने अपने घर पे आके अपने कान्हा जी का स्नान करवाया, उनको पहले नहलाया, पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर हमने इसको डाला शक्कर, फिर घी, फिर हमने उनके ऊपर घी से, अब उनको जल से उनको अच्छे से स्नान करवा दिया। बिल्कुल वो अच्छे से स्नान कर चुके थे। फिर उनको बाहर निकाला, उनको अच्छे से मैंने अपने पल्लू से साफ़ किया, पोंछा उनको, पोंछ के हमने उनको देखिए, मैंने अच्छे साफ करी, मैंने उनको बिठाया उनको। फिर उनको हमने पहनाई माला पहना देने के बाद फिर हमने उनको करा तिलक लगाया उनके माथे पे चंदन का। फिर हमने उनको फूल और दिया। हमने देखिए, यहाँ पे भोग लगाने के लिए मिठाई रख रखी है। हम उनके लिए हमने बनाई थी सेवई, कलाकंद, मक्खन हमने अपने घर में निकाला था, खुद ही आपने देखा था, और पूड़ियाँ बनाई थी कान्हा जी के। फिर हमने उनकी करी आरती, हमने आरती करी कान्हा जी की।
कि मेरे बच्चों ने भी आरती करी, मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने भी आरती करी, मेरा बेटा है ये, मेरे बेटे ने भी आरती करी। हम सब ने मिलके आरती करी। फिर हमने लगाया कान्हा जी को भोग। फिर कान्हा जी को भोग लगाने के बाद कान्हा जी ने खाया भोग। देखिए हम बोले आओ कान्हा जी भोग लगाओ। फिर कान्हा जी को भोग लगाया। उनको हमने ऐसे करके अब हम कान्हा जी को भोग लगा चुके थे। माखन मिश्री भी खिलाई, कलाकंद खिलाए थे, वो खिलाया। मतलब भोग लगाने के बाद हमने उनको भोग लगा के फिर हमने भगवान से अपनी पूजा खत्म की। हमने भोग लगा के भगवान से आशीर्वाद मांगा। भोग के खाने वाले सब तेरे हो जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके की जय। अब उनको हमने जल पिलाया, उन्होंने पिया जल। यहाँ पे हो चुकी थी पूजा खत्म, यानी जन्माष्टमी ओवर। तो यहीं पे हमने दिखाए आपको तीनों व्लॉग। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।